यहाँ बैठते हैं। थैंक यू। जिसे तुम याद कर रही थी वो आखिर आ ही गया। So how's it? ऑल गुड। परवेज चलो यहाँ से। कहाँ जाना है? इतनी मन्नतें मुरादें मांग के तुमने उसे यहाँ बुलाया। मैंने यहाँ किसी को नहीं बुलाया। चलो चलो यहाँ से। बैठ जाओ आराम से, तमाशा लगाने की जरूरत नहीं। जो भी तमाशा लगेगा ना मैं लगा। परवेज ये चलो तुम। बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ। परवेज प्लीज। परवेज अरे हाशिम, कैसा है यार? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक। हाशिम बड़ा ही बेमुरब्बत इंसान है। छुप छुप के शादी भी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। चलो मुझे ना बुलाते, कम से कम हादिया को तो बुला लेते यार। बुलाया था मैंने, लेकिन तुम लोग खुद नहीं आए। आप हाशिम? मैं कजन हूँ इसका। जिगरी कजन नहीं होता, बचपन का कजन। वो बड़ी यादें हम दोनों की एक दूसरे के साथ, पता ना यार। और वो मेरी बीवी बैठी। किरण चले? किधर जा रहा है यार? अभी तो मिले। आप नहीं जा सकते। देखिए आज आपको पहली बार मिला हूं मैं, आप हमारे साथ खाना खा के चलेंगे। आप कहें इसको कि चले। चल यार ना, आ जा। ये नहीं मानेगा, बहुत शाय है ये। चला चल, अच्छा चल। तू भी ना बहुत शाय है शुरू से ही। अरे आप लोग बड़ा अच्छा खाना ऑर्डर किया मैंने। आए आओ। कहाँ था इतने दिन से? मैं बहुत हंसाता हूँ आदिया को, सारा दिन हंसाता रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये हमेशा खुश रहे। मुझे ये बिल्कुल भी संजीदा पसंद नहीं आती है। क्यों आदिया? जी सारा दिन हंसाते हैं मुझे, बिल्कुल भी मुझे संजीदा नहीं देख सकते। आपको भी हाशिम बहुत खुश रखता होगा। जी खुश तो बहुत रखता है, मगर थोड़ा सा संजीदा है। क्या हाशिम संजीदा है? हाशिम माय बॉय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, शादी के बाद जाती करो तुम इनके साथ, बता रहा हूँ तुम्हें। हर इंसान की मोहब्बत करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मैं किरण से जितनी मोहब्बत करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ, मैं बातों में नहीं बताता, बल्कि अमल करके दिखाता। जैसे मैंने किरण को बताए बगैर हमारा हनीमून का प्लान बनाया मलेशिया के लिए। हाशिम तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे बहुत शौक था मलेशिया जाने का। मलेशिया जाके आपने क्या करना है? आपने जाना है तो आप कोलालमपुर जाए ना। बल्कि एक काम करें, आप लोग कोलालमपुर से आगे ग्रीक जा सकते हैं। मैं हादिया को वहीं पर लेकर गया था। क्यों हादिया, बताओ ना। हाँ बहुत खूबसूरत जगहें हैं, इनका बस चले तो मुझे पूरी दुनिया घुमा ले। लगता है बहुत मोहब्बत है आप दोनों में। जी हाँ, बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। जो मोहब्बत लड़के हासिल की जाती है ना, वो ज्यादा देर पा नहीं होती। मोहब्बत तो दो इंसानों के दरमियान इज्जत और एहतराम का नाम है। जैसे मेरी और किरण की मोहब्बत, जिसमें एहतराम भी है और इज्जत भी। हाँ ये तो सच है, हाशिम मेरी बहुत इज्जत करता है। इज्जत? सॉरी सॉरी, वैसे मेरा ख्याल है कि इज्जत तो माँ बहनों की जाती है, बेगम से मोहब्बत की जाती है, जैसे मैं हादिया से करता हूँ। और फिर ये लड़ाई झगड़ा तो मोहब्बत में होता ही है, दूरियां नजदीकियां सब कुछ होती है। खैर ये तो अपनी अपनी सोच है। अब आप लोग आए ना किसी दिन हमारे घर, मुझे बहुत खुशी होगी। अरे जरूर, लेकिन उससे पहले आपको हमारे घर आना होगा। बल्कि मेरी बहन की शादी है, सजीला की। आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। कार्ड है ना तुम्हारे पास? दो इन्हें, कार्ड निकालो। जरूर आए।
चलो किरण, थैंक्स फॉर द डिनर। थैंक यू। बाय बाय। कितनी ढीठ हो ना तुम। मैंने क्या किया? तूने इतना अच्छा खाना खिलाया है, ये चाइनीज चावल खिलाए, ये बोतल पिलाई, और क्या मीठा भी खिलाता, और रुके ही नहीं, मैं क्या करता? कभी खुश नहीं हो सकती हो मेरे से। वेटर, बिल लेके आओ यार, मूड खराब कर दिया। अरे वाह, बड़ा लंबा हाथ मारा है हाशिम ने। देखो तो सही, कितनी हसीन और खूबसूरत बीवी है। मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना चालाक और मक्कार भी हो सकता है। इतना बड़ा हाथ मार लिया इसने। और मुझे देखो, तुमसे शादी कर बैठा। परवेज, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना कि मुझसे शादी कर लो। हाँ, जबरदस्ती तो नहीं की थी तुमने, लेकिन मैंने तो ये बेवकूफी कर ली ना। अब उसको देखो, तुम्हें तलाक देकर इस खूबसूरत लड़की से शादी कर बैठा है। तुम्हें तो छोड़ दिया था इसने। अगर मैं तुम पर तरस ना खाता ना, तो अभी धक्के खा रही होती कहीं। थैंक यू सो मच। अब वो लोग तो चले गए, हम भी चले। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। जब से अपने कजन से मिले हो, खामोश और उदास हो गए हो। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो मेरी अपनी कजन से नहीं बनती, इसीलिए। अच्छा, लग तो नहीं रहा था। वो तो बहुत हंसमुख और जॉली नेचर के हैं। उनकी वाइफ जरा सी संजीदा है। बताया है ना कि मेरी उससे बचपन से नहीं बनती। लगता है आपके कजन ने अपने दिल से सारे झगड़े भुला दिए, तभी तो अपनी बहन की शादी में इनवाइट किया है। हाशिम, हम जरूर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसी बहाने मैं आपके रिश्तेदारों से मिल लूंगी। मेरे सारे रिश्तेदारों से तुमने हमारी शादी में मिल लिया हुआ है। मैं अपनी शादी में दुल्हन बनी बैठी हुई थी, किसी से कहाँ मिल सकी थी। देखो, हम अपने हनीमून पे चलते हैं ना, बाद में कहाँ ये दिन आएंगे। और शादियां तो आती रहती हैं हमारे खानदान में। ये भी ठीक है। तो हम कब जा रहे हैं मलेशिया? जैसे ही मेरा पासपोर्ट आ जाएगा। ओके, तब तक अगर हम यहीं रहे तो शादी में जरूर जाएंगे। ओके। तो तुम खुश हो, परवेज के साथ मोहब्बत करने लगी हो, और मैं तुम्हारी मोहब्बत को खो देने के जुर्म में यादों की कैद झेल रहा हूं। अच्छा है जो आज मुझे रिहाई मिल गई। ऑफिस जा रहे हो? मम्मी के? आप उनसे वादा जो कर लिया। कब आओगे? जब छुट्टी होगी तभी आऊंगा। मतलब 5 बजे। मैं क्या करूंगी? पहले क्या करती थी? पहले तो लाइब्रेरी जाती थी, फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग, मूवी देखने। हाँ, तो अभी भी वही सब कर लेना ना। तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा। तुम लोग जाओ ना, आज मेरे पास ही रहो। अरे तो मुझे शौहर की तरह ट्रीट करो ना, गुलाम की तरह थोड़ी कि सारा दिन तुम्हारे इशारे के इंतजार पे तुम्हारे सामने बैठा रहूं। अच्छा शौहर साहब, जाएं ऑफिस, इजाजत दी। कहीं तो नाश्ता बना दो अच्छी बीवियों की तरह। बड़ी नवाजिश होगी आपकी, वैसे मैं हाजरा से कह दूंगा तुम आराम करो। हाँ प्लीज कह दे, मुझे वैसे भी नींद आ रही। सॉरी। वैसे किरण, ये कोई हेल्दी रूटीन नहीं है।
तुम्हें भी ऑफिस आना चाहिए अपनी मम्मी के और उनका हाथ पटाना चाहिए। ओ प्लीज, अभी नहीं, अभी तो मुझे शादी एंजॉय करनी है। चलो तुम रेस्ट करो, मैं जाके फिर काम करता हूँ ऑफिस में। खाला, हाँ, ये सजीला के शादी का दावतनामा आया है। जाहिदा खुद नहीं आई? नहीं खाला, गैरों की तरह ना अजमल की दुकान में दावतनामा दे आए हैं। सोचे ये हैसियत रहेगी मेरी आपा की नजरों में। सुलझी हुई प्यारी बच्ची मैंने दी उनके नालायक बच्चे को, और उन्होंने जरा सी भी कदर नहीं की हमारी। क्या हुआ है? आपा बदल गई है ना, इसलिए दिल भर आया मेरा। हाँ हाँ, अपनी हादिया तो ठीक है ना? हादिया ठीक है। तुम वैसे फिक्र मत करो। देखो, ऐसी मुश्किलात पहले पहले लड़कियों को उनको सामना करना पड़ता है, उसके बाद वो खुद ही सेट हो जाती हैं। और फिर अपनी हादिया तो बहुत समझदार है। पता नहीं क्यों समझदार बच्चियां जो होती है ना वो ही फंस जाती है। जो बेवकूफ लड़कियां होती है ना बस अपनी बेवकूफी में निकल जाती है। खैर, आप क्या समझती हैं? हमें इस शादी पे जाना चाहिए। तो फातिमा, मेरी तो तबीयत अच्छी है, मैं तो नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ। जिस तरह आपा ने ये दावतनामा भेजा है ना, इस शादी पे जाने का बिल्कुल दिल नहीं जा रहा हमारा। ये क्या करें, बेटी के ससुराल का मामला जाना पड़ेगा। सच कहती हो तुम। बाज़ औक़ात दिल ना चाहते हुए भी ऐसी जगह होती जहाँ जाना पड़ता है, और वो वाहिद जगह ऐसी है जो बेटी का ससुराल होता है। तुम ऐसे करो कि तुम और अजमल चले जाओ, कम से कम हादिया का दिल खुश हो जाएगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मामू और ममानी जान का क्या हाल है? अच्छा, अब बस आप तैयार हो जाइए, बहुत मिस कर रहा हूँ आपको। इवन के किरण भी आपको बहुत याद करती है। अच्छा हुआ आपने बुला लिया, वरना मैं तो घर पे बोर हो रही थी। और मैं किरण से कह रहा था कि बोर होने की बजाय मेरे साथ ऑफिस आया करो। मैं तो इसको कह कह के थक गई। इतनी सुस्त लड़की है, मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें कहा कि ऑफिस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मगर तुम कभी नहीं आई। आप जानती हैं मेरी सुस्ती की वजह। एक बीमार बंदा ऑफिस जाके क्या करेगा? किरण, तुम कोई बीमार नहीं हो। अगर इसी तरह तुम बीमार करती रही तो तुम क्या, हम भी तुम्हारे साथ बीमार हो जाएंगे, समझी तुम? तुम्हारे कहने से क्या होगा हाशिम? किरण, अपनों का हौसला, उनकी हिम्मत बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर देती है। ये होगा मेरे कहने से। तुम्हारी बातें सुनकर एहसास हो रहा है कि भाई मैंने किरण के लिए बहुत अच्छा फैसला किया है, तुम्हारा इंतखाब करके। चलो, तुम्हारे तो नंबर बढ़ गए मम्मी के सामने। उसके नंबर तो हमेशा से थे। अरे वो मुझे याद आया, वो जावेद साहब है ना? कौन मम्मी? अरे वही तुम्हारे बाबा के दोस्त। ओह, जावेद अंकल। हाँ, जिनके बेटे को तुम स्कूल में मोटू मोटू कह के चिढ़ाती थी। जी। उसकी शादी हो रही है, उन्होंने कार्ड भिजवाया तुम्हारे लिए भी। कहते किरण से कहिएगा वो जरूर आए। मेरे ख्याल में तुम और हाशिम चले जाना। हाँ, मगर आप नहीं जाएंगी? नहीं बेटा, मैं उन दोनों में शायद मुल्क से बाहर होंगी। तुम दोनों जाना जरूर, क्योंकि वो बिजनेस सर्कल में उनका बहुत बड़ा नाम है। जी आंटी, हम जरूर जाएंगे। और बताओ क्या हो रहा है आजकल? खाने वाने बना रही हो कि नहीं बना रही हो अपने मियाँ के लिए? बस कुछ नहीं, खाना बनाना सीख रही हूँ।
हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहा तू मेरा? बहुत बिजी चल रहा है। मामू, अगर मैंने बार बार फोन काटा है तो इसका मतलब यही है ना कि बात नहीं कर सकता। ड्राइव कर रहा हूं मैं। जानता हूं क्यों कर रहा है तू ये सब मेरे साथ। कब तक बचेगा मुझसे? भांजे, बहुत लंबे हाथ हैं मेरे। अब देख लो मामू, बिला वजह की धमकियां लगा रहे हो आप। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। अबे तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया और तुम मुझसे डबल क्रॉस कर रहा है। किसी भूल में मत रहना। आसमान से उठाकर जमीन पर पटकना मुझे खूब आता है। तू क्या समझता है मुझे पता नहीं चलेगा? उस बंदे की नीयत खराब है, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो भी मेरे कब्जे में है। सब उगल दिया है उसने। तेरी चालाकी, तेरी बदनीयती। मेरा नुकसान पूरा कर, वरना इसके आगे के हालात का तू खुद जिम्मेवार होगा। समझा? मामू, मैं कह रहा हूँ ना, वो जो कुछ भी कह रहा है झूठ कह रहा है, बकवास कर रहा है वो। मेरी बात पर यकीन कर, मैं तेरा भांजा हूँ। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता है तेरे पास। उसके बाद के हालात की जिम्मेवारी तुझ पर होगी। समझा? ना तुमने कान में कुछ पहना, हाथ भी खाली हैं। अरे तुम्हारे जेवर कहाँ हैं? कहीं पापा ने तुम्हारे सारे जेवर शजीला को तो नहीं दे दिए? ऐसे ही कुछ समझे। क्या मतलब ऐसी कुछ समझे? और इससे ये जो जोड़ा पहना हुआ है, ये वो जोड़ा नहीं जो मैंने तो ये जोड़ा तुम्हारे जहेज में दिया था। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है? अरे कितनी मुश्किल से हमने तुम्हारे लिए सामान इकट्ठा किया था। हाँ, बस आज बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं अम्मी आपको किसी से कुछ भी बात करने की। वक्त गुजर चुका है और वैसे भी अब मुझे तैयार होकर सच सवर के किसको दिखाना है। बेटा, तुम शादीशुदा औरत हो, तुम्हारा एक शौहर है, घर से बन ठन के निकलना चाहिए। और हमने अगर तुम्हें सामान दिया है तो तुम पहनोगी क्यों नहीं उसे? शौहर है, नाम का शौहर है ना, उसके दिल में मेरे लिए इज्जत है ना मोहब्बत है। तो फिर तैयार होके क्या करना है मुझे? अच्छा है कि मेरा सारा सामान खैरात में चला गया। शुक्र है तुम्हारी दादी नहीं आई, तुम्हें ऐसे देखती तो कितनी परेशान हो जाती। अच्छा ही है, वो इस सदमे से बच गई। बेटा, तुम मुझसे बहुत खफा हो ना? क्या कर लेंगी अब? मैंने ये सब भी तो तुम्हारी खुशी के लिए किया था। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम बताओ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकती हूँ बच्चे? अम्मी, वक्त गुजर चुका है, अब जैसा जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। कुछ नुकसान का अजाला नहीं किया जा सकता, और ये नुकसान और कुछ नुकसान दायमी होते हैं। भाई कहाँ हो तुम? बारात आ गई है, खाने के इंतजाम को जरा चेक करो। आप चले, मैं आता हूं। गुस्सा किस बात का है? बहन की शादी पर भी मुंह बना हुआ है तुम्हारा। आप मुझे मजीद गुस्सा चढ़ा रहे हैं। मैंने आपसे कहा है ना, आप जाइए, जाकर लोगों से मिलिए, मैं आता हूं। परेशान हो तुम? जी हूँ। बच्चे की परेशानी है। अब आप मेरा मसला हल नहीं कर सकते, आप जाएं यहाँ से। बाप हूं मैं तुम्हारा। क्या मसला बताओ, मैं मसला हल करूंगा तुम्हारा। बोलो। 4 करोड़। क्या? 4 करोड़ का मसला है, हल कर सकते हैं आप? 4 करोड़? क्या हो गया आप दोनों को? यहाँ बाप बेटा गप्पे लड़ा रहे हैं और वहाँ मेहमान सब मुंह देख रहे हैं हमारा। वो घड़ियाँ कहाँ है जो पहनानी है?
राफिया को दी थी संभालने के लिए। लो, ये तो क्या हुआ? अजीब इत्तेफाक। जिस शादी पे मैं आना ही नहीं चाह रहा था, उसी शादी पे आ गया। क्या मतलब? अरे किरण बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अरे भाई, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों ने मेरा मान रख लिया। कैसे नहीं आती अंकल, आपने मुझे याद रखा, इतने प्यार से बुलाया। अब मम्मी माजरत कर रही थी, उन्हें ज़रूरी काम से जाना पड़ गया। किरण बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अदील की शादी की। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अंबर बता रही थी तुम्हारी भी शादी हो गई है। भाई उन दोनों हम लोग मुल्क से बाहर थे, वरना तुम्हारा फंक्शन कभी मिस नहीं करते। जी, मीट माय हस्बैंड हाशिम। हाशिम, हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड। वेरी हैंडसम हस्बैंड। थैंक यू। आप क्या कर रहे हो? मेहमानों का तो लिहाज किया करो। अरे वो तो देखो, तुम्हारा साबका बेगैरत शौहर कार्ड क्या मिल गया, उसने मौका नहीं छोड़ा यहाँ पर आकर हमें तंग करने का। तो नहीं देना चाहिए था ना कार्ड, किसने कहा था कार्ड? ऐसे क्या कर रही हो? मेहमानों का तो लिहाज कर लो। चलो आओ। परवेज, जी अंकल। हाँ किरण, हाशिम, इनसे मिलो, ये हैं परवेज़, मेरी बहू के भाई और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कैसे हैं आप? ठीक। और ये हैं हमारे बहुत ख़ास मेहमान, कमाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऑनर की साहबजादी किरण, और ये उनके हस्बैंड हैं हाशिम। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अंकल, हम आए तो आपके इनविटेशन पर हैं, मगर हाशिम और परवेज भाई एक दूसरे को जानते हैं। ओह रियली? जी, परवेज मेरा कज़न है और उनकी मिसेज मेरी चची ज़ात। वाह, ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक है भाई। चलो, अब हमें इत्मीनान है कि हम बहुत अच्छे खानदान से जुड़ने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, वो नफीसा खाला बुला रही है, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ उनसे। हाँ, एक्सक्यूज मी। अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये इस शादी पे? और देखो उसकी बीवी कैसे चमक रही है। मेरी बेचारी हादिया। देख रहा हूं मैं। तो अब क्यों अफसोस कर रही है? पहले अकल से काम लेती। मैंने क्या किया? तलाक तो उसने दी है। हाँ, लेकिन इस बात को यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारा भी हाथ था। तुम शायद भूल रही हो, लेकिन मैं नहीं भूला। मैं मेहमानों को देख के आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारा खास मेहमान तो ये हमारे सामने खड़ा है, देखो। प्लीज मेहमानों के सामने तमाशा मत करो। मैं कौन सा तमाशा कर रहा हूँ भाई? हाशिम मान गए यार, बहुत अच्छे। बड़ा ही लंबा हाथ मारा तुमने। तुम्हारी तरह लंबा हाथ मारना मेरी आदत नहीं है। धोखा, फ्रेब, ये सब तो तुम्हारी फितरत है। ये बात गौर से सुनो। तुम और तुम्हारी बीवी अगर मेरी बहन के ससुराल की तरफ से ना आए होते ना, तो मैं तुम्हें इस बात का बहुत अच्छा जवाब देता। थोड़ा तो लिहाज कर लो परवेज। जाहिर है तुम तो ये बात मुझे ही कहोगी ना, अपने इस आशिक को थोड़ी कहोगी। तो यहाँ खड़ा होकर मुझसे ही बदतमीजी कर रहा है, और जानती हो इसने क्या घटिया हरकत की? मेरे मुकाबले में आने के लिए इसने उस मासूम खूबसूरत लड़की को फंसाकर उसको
उसको इस्तेमाल करके उससे शादी की और अब उसका गुलाम बन गया। बीवी का गुलाम बनना बीवी को गुलाम बनाने से बेहतर है। और तुम मेरे मुंह अभी ना ही लगो तो बेहतर। जाओ यहाँ से। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन की शादी में कोई बदमज़गी हो। ओए, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरी बहन की शादी में खड़ा होकर यहाँ कोई बदमज़गी करेगा? चूंटी की तरह मस्त का तुझे बता रहा हूँ। ये सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं इसलिए चुप हो। जाओ जाके खाना खाओ, इटालियन खाना है आज शादी पर भी। तो ये परवेज कौन है? मेरा बेटा है, यहीं पर है। कोई मसला है? उसे बुलवाइए। किस लिए बताइए तो सही। उस पर हीरोइन की स्मगलिंग का इल्जाम है। उसके बंदे को हमने पकड़ लिया। एक मिनट, क्या हो गया? आप क्यों आ गए यहाँ पर? क्या हुआ? आपको गलतफहमी हुई है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, किस कोई सबूत है आपके पास? किस बुनियाद पर आप लोग गिरफ्तार करने आए मुझे? सारे सबूत हैं हमारे पास तुम्हारे खिलाफ। शाकिर नामी जिस बंदे को 21 तारीख को तुमने माल देके भेजा था, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया और वो इस वक्त लाकअप में है। तुमने कब और कहां माल भेजा है उसने हमें सब बता दिया है। गिरफ्तार कर लो इसे। खुदा के वास्ते इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं करें। इसकी बहन की शादी है, हमारी इज्जत तार-तार हो जाएगी। ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। ले चलो। एक मिनट। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, गलत फहमी है, बताओ ना। मुझे पता है, मैं सब क्लियर करा के आता हूँ। आप शादी का इंतजाम बस संभाल लेना सब। गलत फहमी, मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरा नेक बच्चा। तस्वीर साहब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं तो आपको बहुत खानदानी और शरीफ समझ रहा था, अगर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। किसी ने साजिश की है जावेद साहब। परवेज को फंसाया गया है। उसने मुझे खुद बताया है कि दुबई में कुछ लोग उसकी कामयाबी से खाइफ हैं। प्लीज समझिए इस बात को। हम कुछ नहीं जानते। आप लोगों ने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी ना। कसम खुदा का, बारात के दिन दुल्हन के भाई को पुलिस लेके चली गई। क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? देखिए जावेद साहब, इस मामले में मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। अब हम चलते हैं। जब भाई आ जाएगा तब रुखसती भी हो जाएगी। ये क्या कह रही है आप? खुदा के वास्ते कुछ तो ख्याल करिए, मेरी बेटी का क्या बनेगा? हम ख्याल करें? ख्याल तो आपके बेटे को करना चाहिए था। जावेद अंकल गलत कर रहे हैं, इसमें लड़की का क्या कसूर है? हमें प्राओं के मसले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया है हाशिम? हमारी तो कजन है, अफसोस नहीं हो रहा तुम्हें? मैं जाके बात करती हूँ। अब समझ में आया कि परवेज ने इतनी दौलत कैसे जमा कर रखी है। और तुम्हारा वो गफार भाई, मामूजाद भाई है मेरा वो। तुम्हारा तो बस नहीं चला, वरना तुम मुझे भी उसके कारोबार में शरीक करवा देती। खुदा का शुक्र है कि मैं तो बच गया, लेकिन मेरी मासूम बच्ची की खुशियों को तुम्हारी लालच खा गई। मुझे क्या पता था कि वो ये सब कुछ कर रहा था। हादिया बेटा, तुमसे कभी उसने कुछ कहा? अम्मी, जुर्म कभी भी बता के नहीं किए जाते या अपनी बीवी को राजदार बना के नहीं किए जाते। और परवेज ने तो कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ताला इस दुनिया में इन सब कुछ दिखा देता है। इन्होंने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है ना, तुम देखना इनकी बच्ची की जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। अम्मी प्लीज ऐसी बातें ना किया करें। अब उन लोगों को इस तरह से बद्दुआएं देने से मेरी खुशियाँ वापस नहीं आ जाएंगी, बल्कि और आपकी जो बच्ची कुची नेकी है वो भी कम हो जाएगी। उस हाशिम को देखो, अरे क्या जरूरत थी इसे शर्जीला की शादी पे आने की? हाँ, हमने उसे नहीं बुलाया, वो लड़के वालों की तरफ से आया है।
किसी की भी तरफ से आया हो, मजे तो ले रहा होगा ना, हंस रहा होगा ये तमाशा देख के। क्या कुछ हो गया अम्मी, लेकिन आपकी बदगुमानी कभी खत्म नहीं होगी। खैर छोड़े, मुझे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देख कर आती हूँ खाला खालू को। आप लोग बैठे। तुम्हारे भाई की वजह से हम सब बहुत अपसेट हैं। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। लेकिन अदील, इन सब में मेरा क्या कसूर है? क्यों कसूर नहीं तुम्हारा? तुम बहन हो उस फ्राडी स्मगलर की। कितनी आसानी से हमने उल्लू बनाया, धोखा दिया कि बहुत बड़े शरीफ लोग हैं, सालों से कारोबार सेट है। अगर निकाह ना किया होता ना तो मैं तुम्हें कभी लेकर ना आता। और वैसे भी मुझे बाबा ने मजबूर किया था। सब कुछ मेरे साथ ही होना था। अदील, परवेज भाई को किसी ने फंसाया है, उन्हें ट्रैप किया है। ओह प्लीज, ट्रैप किया है? तुम्हारा भाई तो पहले दिन से ही मुझे मशकूक लग रहा था। क्या कुछ सोचा था मैंने अपनी शादी के बारे में? सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग इतनी बातें कर रहे हैं, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने तो फोन ही बंद कर दिया। सॉरी अदील। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, अगर तुमने इस घर में रहना है तो अपने माँ बाप, बहन भाई सबसे ताल्लुक खत्म करना होगा। और अगर तुमने अपनी मर्जी की या किसी से राब्ता किया तो फिर मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे अम्मी अब्बू। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा, समझी तुम? मेरी तो खुशियां ही बर्बाद कर। ये लो, मनाओ तुम अपनी खुशियां। मैंने पूछा भी उससे, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरी बेटी बहुत समझदार है। वो तो है, लेकिन अजमल मुझसे वो खफा बहुत है। कहती कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है अपने दिल ही दिल में ना मुझे कसूरवार मानती है। ये तुम्हारी अपनी नदामत और शर्मिंदगी जैसे तुम हालिया के दिल में तलाश करने की कोशिश कर रही हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैंने हादिया के मुस्तकबिल को सिर्फ दौलत से ही संवारने का ना सोचा। देखो आपदा, दौलत सिर्फ दुनिया संवारने के लिए होती है। दिल की दुनिया दौलत की मोहताज नहीं होती, वरना हम जैसे मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग कभी भी खुश ना हो पाते। अच्छा देखो, तुम अम्मी जान से परवेज के बारे में कोई बात मत करना, वरना वो बहुत परेशान होंगी। नहीं नहीं, खाला से तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं पता चला तो मुझ पे खफा होंगी, वैसे ही आपस से पहले ही नाराज है। अम्मी जान ने दुनिया देखी है। अगर तुम्हें उनके कहे की इतनी परवाह होती ना, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। उन्होंने तो हमेशा तुम्हारे भले की कही, लेकिन तुम्हारी समझ में कभी कुछ नहीं आता।